हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9th के गणित विषय के पेपर के बारे में। ये मैथ्स का पेपर है, आपके 100 नंबर का आने वाला एग्जाम में और 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा। जिला समान परीक्षा योजना के तहत सभी जिलों में अलग अलग दिन पेपर्स होंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए जो पेपर पैटर्न है, चाहे आप किसी भी जिले के निवासी हो, आपके पेपर पैटर्न सेम है। सेम कहने का मतलब कि आपको बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे। तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो अपने सभी सब्जेक्ट है, चाहे आपके संस्कृत हो, हिंदी हो, गणित हो, सामाजिक हो, विज्ञान हो, ठीक है, इन सभी के पेपर से यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं और प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपके इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ईमेल कौन सा आएगा आपके लिए, कौन सी डायलॉग राइटिंग आपको याद करनी है, ग्रामर के क्या टॉपिक है, ठीक है। इसी प्रकार आपके मैथ्स में, सामाजिक में, मैप वगैरह, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा और खूब सारे प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, ताकि आपका पेपर बहुत ही शानदार हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया है कि समीकरण अपने को दे रखा है, ये का हल होगा, इसका एक हल होगा, सोल्यूशन क्या होगा इसका। सोल्यूशन निकालने का क्या तरीका है कि ये जो अपने को ब्रैकेट दे रखा है, इसके अंदर पहला नंबर होता है x, दूसरा होता है y, ठीक है ना। ये पहला होता है x, दूसरा होता है y, इसके अंदर ये होते हैं निर्देशांक, ठीक है। अब ये x होगा 1 और y होगा 2। अगर हम इस समीकरण में मान रख दें इनका, तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? अगर बराबर हो गए तो इसका हल ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए ट्राई करते हैं। आपने कहा y की जगह कितना, y तो दूसरे नंबर पे होता है 2, तो y की जगह रख दो 2 बराबर 3 लिख दीजिए, और यहाँ पे x की जगह कितना लिख देंगे 1 और प्लस 5। तो आपने किया 3 एकम 3 और 5, इधर 8 हो गया, इधर 2 हो गया, तो ये बराबर नहीं है ना, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है। चलिए दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। दूसरा ऑप्शन y की जगह रखना है 5 और x की जगह रखना है 0। तो आपने कहा y की जगह रख दिया 5 बराबर, और यहाँ पे 3 और 0 का गुणा कराए, क्योंकि x का मान 0 है, और प्लस 5। तो इधर से ये 0 बन जाएगा, तो 5 बराबर 5 ये बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। यूक्लिड के ग्रंथ का नाम है, तो एलिमेंट्स है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। यूक्लिड के अनुसार सत्य है, क्या सत्य है? कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। सभी समकोण समान होते हैं, सभी समकोण, जितने भी समकोण बोल दे सब 90 डिग्री के ही होंगे, ठीक है ना। एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं, जी बिल्कुल। जैसे ये अपने पास मान लीजिए हमने ले लिया है 2, और 2 नहीं 3 ले लेते हैं, मान लीजिए 3 3 ले लिया, एक वस्तु हो गई मान लीजिए 3 3, इसका भी दुगुना करें, इसका भी दुगुना करें, तो दोनों में 6 6, दोनों ही बराबर आए, ठीक है। ये भी सत्य है, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। देखिए त्रिभुज है, तीनों अंतःकोण मिला के होते हैं 180। कितना होता है? 180। और अगर हमसे बाह्य कोण पूछते, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो वो होता है 360। कितना होता है? बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। अंतः पूछा था तो 180, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है बहुलक बताइए। तो बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 3 आया है, 3 बार 3 आ चुका है ना। तो आंसर क्या होगा अपना? बी ऑप्शन। फिर व्रत की सबसे बड़ी जीवा है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा कौन होता है? तो व्यास होता है, वो व्रत की सबसे बड़ी जीवा होते हैं। ये व्रत है, इसमें ये केंद्र बिंदु है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ी जीवा है, दूसरी जीवा यहाँ यहाँ खींचेंगे सब छोटी होती है इसके मुकाबले, ठीक है ना। तो व्यास। अगला है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज जब भी देखेंगे उसके आमने सामने कोण का हमेशा, चक्रीय चतुर्भुज कैसा? ये वृत्त है और इसके अंदर अगर कोई चतुर्भुज बना है, तो ये और ये कोण x और y ये मिला के हमेशा 180 डिग्री होंगे, ठीक है। ये और ये मिला के भी 180 होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए आधार इंटू ऊंचाई, क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है? तो देखिए इसमें ये जो आकृति है इसमें समांतर रेखा के बीच में नहीं, बाकी आधार एक ही है दोनों का। और ये देखिए ये अपना चतुर्भुज है और इसके अंदर एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ये और ये दोनों तीनों लाइनें समांतर है और बनने वाली एक आधार में भी सेम है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है। समांतर चतुर्भुज का आधार 15 सेमी है, ऊंचाई ये है, तो क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हल्का सा मिसप्रिंट है हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है ना। इंग्लिश में है वो एकदम करेक्ट छपा हुआ है।
कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार है 16 और ऊंचाई कितना है 5, तो इनका गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, ठीक है ना। तो अपने 80 ऑप्शन कहाँ है, डी ऑप्शन हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपसे पूछे जाएंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न, चलिए देखते हैं। ये जो संख्या है कैसी संख्या है, मतलब परिमेय अपरिमेय, रेशनल इरेशनल। तो देखिए जिसमें रूट में ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका पूर्ण वर्ग नहीं बन सके, मतलब वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो, जैसे √4, इस ये किसका वर्ग है, 2 का है, ठीक है। लेकिन √3, √5, ठीक है ना, अंडर रूट में जो भी नंबर आ रहा है अंडर रूट में, ठीक है ना, वो होता है अपरिमेय, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे अपरिमेय। अगला देखते हैं, बिंदु 3, की x अक्ष से दूरी होगी, x अक्ष से दूरी वही होती है जो y का मान होता है, ठीक है ना। तो -4 आ जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। कैसे, ये ऐसे बनाए, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। और क्योंकि दूसरा माइनस में ना भाई, तो 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1। अब इस पॉइंट को बनाते हैं 3, ये x का 3 है और y का 4, यहाँ बनेगा पॉइंट। अब हमसे कहाँ पूछा है कि आप ये बताइए कि दूरी है ना इसकी x अक्ष से होगी, तो ये x वाली लाइन ये है, इससे ये कितनी दूर है, ये तो ये है 4 पॉइंट दूर है, इसलिए -4, ठीक है। अगला देखते हैं, बहुपद की घात बतानी है आपको। ये जो बहुपद लिखा है घात, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, घात का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो हाईएस्ट पावर है ना वो बतानी। तो x के ऊपर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 3 बड़ा नंबर है ना, तो इसकी घात होगी 3, ठीक है। ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। और अगर दो कोणों का योग 180 हो जाए तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं, ठीक है। अगला है, बेलन के आयतन के लिए सूत्र है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है ना। जितने भी फॉर्मूले हैं आपकी बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, हमेशा समान होते हैं, ठीक है। और वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर कोण अंतरित करते हैं, तो समान कोण अंतरित करती हैं। कैसा कोण, समान बराबर कोण बनाती है। वृत्त की जो समान जीवा है ना, जैसे ये मान लीजिए है, यहाँ पे ये एक जीवा है, ये एक जीवा, दोनों की लंबाई मान लीजिए बराबर है, तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा ये वाला, और इधर से ये जो कोण बनेगा ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। फिर है नेक्स्ट है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, किसका घन चाहिए, तो घन का होता है 6a², ठीक है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा घन का। फिर है, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, क्या, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, ठीक है। फिर है, k का मान ज्ञात कीजिए। यदि x 2 रख दो, y 1 रख दो, तो इस समीकरण के अनुसार k कितना आएगा। तो देखिए x का मान रख देते हैं 2, तो यहाँ पे x है ना 2 इंटू एक्स की जगह लिख देंगे 2, फिर है प्लस है ना, प्लस लिख दीजिए, फिर क्या है 3 गुणा y कितना है, y है 1, ठीक है, बराबर k। अब गुणा कर लेते हैं, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो 4 + 3 बराबर, 4 + 3 बराबर k, तो उत्तर आ जाएगा k का मान बराबर 7, ठीक है ना। तो इसमें आंसर कितना आएगा अपने 7। फिर एकांतर कोणों का युग्म लिखिए। तो इसके अंदर आपको एकांतर कोण ढूंढने हैं। तो देखिए एकांतर कोण कौन से होते हैं, जो एक इस साइड हो समांतर, जो समांतर रेखाओं में तिर्यक छेदी रेखा के दोनों अलग अलग साइड में हो। तो एकांतर कोण पहला लिखते हैं कि कोण 4 बराबर कोण 6, ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग, ठीक है, ये एकांतर हुआ। दूसरा 3 कोण 5, ठीक है, ये अंतः एकांतर कोण हो गए। अब हम लिखेंगे बाह्य एकांतर कोण, तो 2 और 8, ठीक है, क्या लिखेंगे, कोण 2 बराबर कोण 8, ठीक है। अगला अपने 1 और 7, दूसरा हो जाएगा अपने कोण 1 बराबर कोण 7, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इसमें ए ओ बी निकालना है। ए ओ बी ये वाला, तो आप जानते हैं क्या, अगर वृत्त के केंद्र और परिधि पर बने कोण जो होते हैं उनमें संबंध क्या होता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये दुगुना होगा किसके, इस कोण का, ठीक है ना। तो अगर ये 55 है तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है ना। बड़ा ही सिंपल है ये, तो ये याद रखनी है आपको थ्योरम, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का चाहिए तो घनाभ का क्या होता है, 2LB + BH + HL, ठीक है ना। ये होता है अपने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अगला है कि समांतर चतुर्भुज की कोई दो विशेषताएं लिखिए सचित्र। पहले आपको चित्र बना लेना। समांतर चतुर्भुज पूछा है ना, ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और समान होती हैं। पहली बात, क्या आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान होती हैं। दूसरा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित एक दूसरे को, ठीक है ना। ये दोनों बराबर और ये बराबर होंगे, ये टुकड़ा बराबर होगा और ये वाला बराबर होगा, ठीक है। और क्या? और समकोण भी बराबर होते हैं। 3 विशेषताएं बता दें, आपको 2 बताने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अगर 11.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले का आयतन बताइए। आपको अर्धगोले का आयतन बताना है, तो पहले आपको सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, ये होता है। अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे कैसे कि 2/3 इंटू 22/7 गुणा 11.5 इंटू 11.5 इंटू 11.5। इस प्रकार से जब आप रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा समथिंग इतना, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा इसको, 59, ठीक है ना, 3186.59 और सेमी में ना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर निकाल लेना है। अगला है कि दो समकोण दर्शाइए कि तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग दो समकोण के बराबर होता है। दो समकोण कितने होते हैं? अपने होते हैं 180 के, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी कितना होता है? 180। तो ये आपको साबित करना है। फिर पूछा चतुर्भुज जो है उसमें चतुर्भुज सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो इन अनुपातों को जोड़ के, क्योंकि चतुर्भुज है तो सामने 360 लिख देंगे। कैसे? 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 और यहाँ से निकाल देंगे अपने x का मान। फिर उस x को इससे गुणा कर देंगे 13 से, तो अपने कोण आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं जिसमें सिद्ध करना आपको समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ये साबित करना है। और मान ज्ञात करने वाले ये क्वेश्चन ये बड़े आसान है। पहले तो 32 के आपको करना है गुणनखंड। ये जो साबित करने वाले क्वेश्चन है ना, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपनी बुक के। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं उन सभी का सोल्यूशन, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि 32 के, तो 32 के गुणनखंड करते हैं पहले। 32 में 2 का भाग जा रहा है 16, 2 का जा रहा है 8, 2 का जा रहा है 4, 2 का जा रहा है 2, 2 का गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 बार जाएगा ना, तो 2 की पावर 5 और ऊपर पहले से कितने हैं 2/5। अब 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2 और हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने 4, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करना है। सिंपल से आपको ना बाई फैक्टर मेथड, कहना का मतलब हो गया गुणनखंड विधि से करना, आपको सीधे गुणा नहीं करना है। तो कैसे करेंगे? ऐसे कि 100, ये जो 99 है 100 से 1 कम है, ये वाला फॉर्मूला यूज करके करना है आपको सॉल्व, ठीक है। और इसमें कैसे करेंगे? इसमें 100 प्लस 4 और ये होगा अपने 100 माइनस 4। मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है आपको, ठीक है। जिसमें एक बार इसका स्क्वायर कर देना, एक बार इसका कर देना और बीच में माइनस लगा देना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड की द्वारा दी गई अभिधारणाओं के कोई दो अभिधारणाएं लिखनी है आपको, ठीक है। फिर अगले में आपको पूछा है कि ओ वृत्त का केंद्र है और यहाँ पे आपको ये कोण दिया हुआ है, टोटल बन जाएगा ये 90 डिग्री। तो आपको ये वाला बताना है ये कोण कितने का होगा। तो अभी हमने पढ़ा है जो केंद्र पर होता है वो डबल होता है किसका? परिधि पर बनेगा। तो ये अगर 90 तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं, नेक्स्ट है। फिर आपके ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन है लेकिन इतने मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसमें आपको जैसे यहाँ पे है वैल्यू निकालने वाला है, सेम वही क्वेश्चन जिसमें आपको x और y का मान रखना है, यहाँ पे k का मान आ जाएगा। जैसे ये दोनों एक एक ही है ना, तो यहाँ पे 2 और 1 3 आ जाएगा इसका आंसर। k का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर ये वृत्त की परिधि निकालनी है, या फिर अपने को ये उस गोले का आयतन निकालिए जिसका क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दे रखा हो। अब इनके लिए आपको फॉर्मूले याद होना कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि अपने गोले का आयतन निकालना है तो पृष्ठ क्षेत्रफल लिए, तो आयतन के लिए अपने को त्रिज्या चाहिए, तो पृष्ठ क्षेत्रफल से हम क्या निकाल देंगे? त्रिज्या निकाल देंगे। जैसे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है अपने पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। अगर ये सूत्र और सामने 154 लिख देंगे, जब यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे तो अपने 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर अपने को उस गोले के आयतन यानी सूत्र लगा देना आयतन वाला, वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें वैल्यू रखेंगे तो अपने आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार के आपके लिए क्वेश्चन है
ठीक है ना। इनके सॉल्यूशंस भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ये सब मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपकी बुक में आ रखे हैं और ऐसे ही बेहतरीन पेपर्स आपको मिलेंगे जो आपको जिले में होने वाले क्वेश्चन हैं उनमें से खूब सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।